महाभारत का पूरा युद्ध देखने वाले बर्बरीक कलयुग में कैसे बने कृष्ण के अवतार खाटू श्याम। जाने अद्भुत कहानी। बर्बरीक महाभारत के एक ऐसे पात्र हैं जिनकी कहानी अद्भुत और रहस्यमय है। कहते हैं वे एक अत्यंत शक्तिशाली योद्धा थे जिसकी शक्तियों और दिव्य अस्त्रों ने सभी को चकित कर दिया था। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें केवल युद्ध का एक दृष्टा मात्र बना दिया। देखें बर्बरीक के भगवान खाटू श्याम बनने की यह अनोखी कहानी। भारतीय महाकाव्य महाभारत में अनेक वीर और योद्धाओं का वर्णन है। अपने शौर्य और पराक्रम से इतिहास में अमर हैं। अर्जुन, भीम, कर्ण, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, अभिमन्यु, घटोत्कच, एकलव्य आदि कुछ ऐसे ही नाम हैं। लेकिन महाभारत के युद्ध में एक ऐसा भी वीर था जिसकी शक्ति और दिव्य अस्त्रों के कारण सभी दंग रह गए थे। वह थे बर्बरीक। बर्बरीक कौन थे? बर्बरीक भीम के पुत्र घटोत्कच और उसकी पत्नी मोरबी के पुत्र थे, यानी वे भीम और हिडिंबा के पोते थे। स्कंद पुराण की कथा के अनुसार घटोत्कच और उनकी पत्नी के यहाँ एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। जन्म लेते ही वह बालक युवावस्था को प्राप्त हो गया। तब घटोत्कच ने उसे सीने से लगाकर कहा, हे पुत्र, तुम्हारे केश घुंघराले यानी बर्बराकार हैं, इसलिए तुम्हारा नाम बर्बरीक होगा। हालांकि महाभारत युद्ध में एक योद्धा की तरह यह नाम कहीं दिखाई नहीं देता है, लेकिन वे इतने वीर थे महाभारत का युद्ध 18 दिन चलने की बजाय कुछ घंटों में खत्म हो गया होता। इससे लगता है कि यदि बर्बरीक युद्ध लड़ते तो वे अर्जुन, कर्ण और भीष्म पितामह से भी बड़े योद्धा साबित होते। भगवान कृष्ण ने दिया शक्ति प्राप्त करने का सुझाव। स्कंद पुराण की कथा के अनुसार बर्बरीक को लेकर उसके पिता घटोत्कच एक बार भगवान कृष्ण से मिलने द्वारिका पहुंचे। तब बर्बरीक ने भगवान कृष्ण से पूछा, हे माधव श्रीहरि, संसार में उत्पन्न हुए जीव का कल्याण किस साधन से होता है? तब श्री कृष्ण ने बर्बरीक से कहा, तुम पहले बल प्राप्त करने के लिए देवियों की आराधना करो। फिर भगवान ने बर्बरीक की प्रशंसा करते हुए कहा कि तुम्हारा हृदय बहुत ही सुंदर है, इसलिए आज से तुम्हारा एक नाम सुहृदय भी होगा। तब बर्बरीक ने महिसागर संगम तीर्थ में जाकर 9 दुर्गाओं की उपासना की। बर्बरीक ने 3 वर्षों तक देवियों की उपासना की। तब बर्बरीक की पूजा से संतुष्ट होकर देवियों ने उसे प्रत्यक्ष दर्शन दिया और साथ में वो दुर्लभ शक्ति प्रदान की जो तीनों लोकों में पहले से किसी और के पास नहीं थी। देवियों ने बर्बरीक को एक नया नाम चंडिल भी दिया और आशीर्वाद दिया कि वह समस्त विश्व में प्रसिद्ध और पूजनीय होगा। बर्बरीक को प्राप्त थी ये सिद्धियां। बर्बरीक ने देवी दुर्गा के 9 रूपों की तपस्या से कुछ ऐसी सिद्धियां प्राप्त थीं, जिनके बल से पलक झपते ही महाभारत के युद्ध में भाग लेने वाले समस्त वीरों को मार सकते थे। कहते हैं बर्बरीक की तपस्या से प्रसन्न होकर देवी माता ने उन्हें 3 अद्भुत बाण दिए थे, इसलिए उन्हें 3 बाणधारी भी कहा जाता है। माना जाता है कि उसके पास ऐसी धनुर्धारी विद्या थी जिससे वे केवल महाभारत का युद्ध ही नहीं, संपूर्ण पृथ्वी का विनाश मात्र 3 तीरों में ही कर सकते थे। लेकिन बर्बरीक को उनकी माता मोरबी ने यह सिखाया था कि सदा ही पराजित यानी हारे हुए पक्ष की तरफ से युद्ध करना, और वे इसी सिद्धांत पर महाभारत का युद्ध लड़ना चाहते थे। लेकिन जब भगवान कृष्ण से उसकी मुलाकात हुई तो पूरी कहानी ही बदल गई। भगवान कृष्ण ने मांग लिया शीश। जब यह निश्चित हो गया कि कौरवों और पांडवों में महाभारत युद्ध होकर ही रहेगा, तब बर्बरीक भी युद्ध में सम्मिलित होने की इच्छा लेकर अपने नीले घोड़े पर सवार होकर अपने 3 बाण और धनुष के साथ कुरुक्षेत्र की रणभूमि की ओर अग्रसर हुए। वहां भगवान कृष्ण ने एक ब्राह्मण का वेश धारण कर बर्बरीक की परीक्षा ली। वे जान गए कि यदि बर्बरीक ने युद्ध में भाग लिया और तीनों बाणों को प्रयोग में लाया तो तीनों लोगों में हाहाकार मच जाएगा। युद्ध कुछ पलों में ही खत्म हो जाएगा।
श्री कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा कि वह युद्ध में किस ओर से शामिल होगा, तो बर्बरीक ने अपनी मां को दिए वचन को दोहराया कि वह युद्ध में उस ओर से भाग लेगा जिस ओर की सेना कमजोर हो और हार रही होगी। श्री कृष्ण जानते थे कि युद्ध में हार तो कौरवों की ही निश्चित है, लेकिन बर्बरीक ने कौरवों का साथ दिया तो परिणाम कौरवों के पक्ष में ही होगा। बर्बरीक के बारे कहा जाता है कि वे बहुत दानवीर थे। यह बात सर्वव्यापी भगवान कृष्ण जानते थे। ब्राह्मण वेश में श्री कृष्ण ने बर्बरीक से उनका शीश दान में मांग लिए। बर्बरीक क्षण भर के लिए सोच में पड़ गए, लेकिन वे अपनी दानवीरता पर दृढ़ रहे। तब उन्होंने ब्राह्मण से अपने वास्तविक रूप से अवगत कराने की प्रार्थना की। कहते हैं, तब श्री कृष्ण ने उसे उन्हें अपना विराट रूप दिखाया। यह देखने के बाद बर्बरीक बिना एक भी क्षण गवाए अपना शीश काटकर भगवान को दे दिया। अपना शीश देने से पहले बर्बरीक ने नदी से बर्बरीक यानी बाबा श्याम का शीश बहकर खाटू, उस समय की खाटूवांग नगरी आ गया। कार्तिक मास की देवोत्थान एकादशी को बर्बरीक के शीश को नदी से निकालकर खाटू गांव में स्थापित किया गया। बाबा श्याम को कलयुग का अवतार माना जाता है। बाबा खाटू श्याम को हारे का सहारा भी कहा जाता है। डिस्क्लेमर, यहाँ दी गई जानकारी धार्मिक शास्त्र की मान्यताओं पर आधारित है तथा केवल सूचना के लिए दी जा रही है।